बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का हिंदी फर्स्ट का लेसन 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है अपना हाथ जगन्नाथ। इस कहानी में बताया है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए और हमें अपना आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। धान के खेत में मादा चिड़िया अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। सवेरे सवेरे भोजन की तलाश में उसे दूर तक जाना पड़ता था। जाने से पहले वह अपने बच्चों को समझा कर जाती थी, कहीं बाहर मत जाना, घोंसले में ही रहना है। कोई यहाँ आए तो उनकी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि फसल काटने का समय आ चुका है, हमें जल्दी स्थान छोड़ना होगा। एक दिन मादा चिड़िया के जाने के कुछ देर बाद ही किसान व उसका बेटा खेत पर पहुँच गए। फसल को लहलहाते देख किसान बोला, फसल की कटाई का समय आ गया है। गाँव वालों और पड़ोसियों को कटाई के लिए कहना होगा। किसान और उसका बेटा आपस में बात कर रहे थे। उस समय मादा चिड़िया के द्वारा भोजन लेकर आने पर उसके बच्चों ने सारी बातें बता दी। चिड़िया ने बच्चों को भोजन करवाया और कहा, भी डरने की कोई बात नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। चिड़िया ने अपने बच्चों को समझा दिया कि अभी आराम से रहो। अगले दिन फिर चिड़िया बच्चों को समझाकर चली गई। फिर से किसान व उसका बेटा फसल देखने के लिए पहुँचे। किसान अपने बेटे से बोला, गाँव वाले व्यस्त हैं, हमें फसल काटने के लिए मजदूर बाहर से बुलवाने पड़ेंगे। आज भी मादा चिड़िया के वापस लौटने पर बच्चों ने किसान व उसके बेटे की सारी बातें बता दी। चिड़िया ने बच्चों को भोजन करवाया और कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पास अभी बहुत समय है। दूसरे दिन फिर चिड़िया ने अपने बच्चों को वही समझाया कि हमें चिंता की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है। ऐसा करते हुए कई दिन बीत गए। कुछ दिन बाद फिर किसान अपने बेटे के साथ खेत पर आया और बोला, अब अगर समय से फसल की कटाई ना हुई तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। चूँकि कहीं से सहायता नहीं मिली है, अब हमें स्वयं ही फसल काटनी होगी। जब किसी की सहायता नहीं मिली तो किसान और उसका बेटा परेशान हो गया। किसान ने कहा कि हमें फसल काटनी पड़ेगी। किसान के बेटे ने भी हामी भर दी। मादा चिड़िया अगले दिन बच्चों के साथ दूसरी जगह गुलमोहर के पेड़ पर अपना घोंसला बनाने के लिए बोली और उनके साथ उड़ के वह चली गई और अपने बच्चों को समझाने लगी कि हमें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए।